तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सब मीटर लगाना है अपनी दुकान के लिए, अपने घर के लिए, तो किसी भी तरीके से आपको सब मीटर लगाना है तो और उसकी वायरिंग अगर आपको नहीं आती है, सब मीटर के लिए आप पैनल बोर्ड बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी मैंने प्रैक्टिकल करके आया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सेटअप जमा हुआ है, पूरी वायरिंग आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटेलर्स और डीलर्स भाइयों के लिए बहुत ही शानदार ऐप लेकर आए हैं जिसका नाम लॉक द डील है। यही एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का अमेज़न है। डाउनलोड कीजिए इस ऐप को और पाएं अपनी दुकान के लिए सारे प्रोडक्ट जैसे इन्वर्टर बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ। ऑर्डर करिए और सामान आपके दरवाजे तक, वो भी डिस्काउंट रेट पे। इस ऐप पे आप अपना मनचाहा प्राइस भी लगा सकते हैं। इनका एक अनोखा फीचर है जो आपको देगा लाखों रुपए का फायदा। आप बस किसी भी प्रोडक्ट पे जाएं, बिल्क ऑर्डर ऑप्शन सिलेक्ट करें और क्वांटिटी चुनें। अब यह एक्सपेक्टेड प्राइस पे अपना मनचाहा प्राइस लिख के एंटर कर दें। ऐसे आप प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं। लॉक द डील आपको प्रोडक्ट पे बेस्ट ऑफर की जानकारी देंगे सिर्फ 24 घंटे में। किसी भी जानकारी के लिए डील्स, ऑफर, डिस्काउंट सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं। खोलिए अपनी नई दुकान लॉक द डील ऐप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाके डाउनलोड करिए, जाइए अभी के अभी डाउनलोड कीजिए। तो फ्रेंड्स, जितने रूम है उसके हिसाब से आपको सब मीटर लगाना है। आपको जितने दुकानें हैं उसके हिसाब से आपको सब मीटर लगाना है। तो मेरे पास 3 मीटर है, यानी कि हम 3 दुकान या 3 मकान के लिए हम यहाँ पर अलग अलग सब मीटर लगाने वाले हैं। तो पहले हम इनके कनेक्शन आपको आउटपुट साइड के दिखाएंगे और इनपुट साइड की पे आपको आगे बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको इनपुट साइड में देना है। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो सब मीटर है इसको आप परचेस भी कर सकते हैं। हालांकि डिस्क्रिप्शन में कुछ मीटर्स के लिंक है, अगर आपको इस तरह का मिलता है तो वहाँ जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट साइड यहाँ पर हमें दिखा रहा है PSNS है और यहाँ पर लाइन देने का है। ठीक है, यहाँ पर आपको लोड आउटपुट दिखाने का है और यहाँ पर सप्लाई यानी कि लाइन न्यूट्रल और फेज यहाँ से आपको इनपुट साइड में देना है। सो फ्रेंड्स, आपको इस तरह के 6 जंपर वायर ले लेने हैं इस तरह से। तो इसकी साइज mm की अगर मैं बात करूं तो 1.5 mm से लेके 2.5 mm के आसपास होना चाहिए, क्योंकि आपके रूम या दुकान की लोड के ऊपर डिपेंडिंग है। लेकिन आपको पैनल बनाना है तो आपको 2.5 mm का ही यूज़ ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे को मेंशन कर रहा है N यानी कि न्यूट्रल, P यानी कि फेज। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने न्यूट्रल और फेज इस तरीके से बाहर आउटपुट साइड में निकाल दिया है। दूसरे मीटर के अंदर भी बेसिकली उसी तरीके से आपको सेटअप कर देना है। तीसरे मीटर के अंदर भी आपको इसी तरीके से सेटअप कर लेना है। पहले मैं आपको यहाँ पर ढक के दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 वायर हम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये 2 वायर आउटपुट साइड है, तो हमें यह किस जगह पे कनेक्शन करना है, तो आपको यहाँ पर इसको आइसोलेटर के इनपुट साइड में कनेक्शन देना है। तो हम आइसोलेटर के अंदर कनेक्शन दे रहे हैं। हम आपको आगे बताने वाले हैं कि ये आइसोलेटर के अंदर क्यों दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि मैंने एक आइसोलेटर को कनेक्शन कर दिया है, दूसरे आइसोलेटर के अंदर भी कुछ इसी तरीके से कनेक्शन कर देना है। एम्पियर के हिसाब से आपको आइसोलेटर लगाना है। आगे आपका कितना लोड चलने वाला है उस हिसाब से आपको आइसोलेटर सेटअप करना है। तीसरे आइसोलेटर को भी इसी तरीके से सेटअप कर देना है। तो गाइस, हमारा आउटपुट का जो सेट है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और हमने यहाँ पर आइसोलेटर क्यों लगाया है ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इनपुट साइड यानी कि हमारा सिंगल फेज का मीटर है, हमारा जो सरकारी मीटर होता है वो सिंगल फेज का है और हमें इन तीनों मीटर को एक साथ वर्क करवाना है। तो वो कैसे करेंगे? अब हम तीनों मीटर को एक फेज से चलाने वाले हैं, तो हम किस तरीके से इसकी एक फेज वाली वायरिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फेज साइड है और ये न्यूट्रल साइड है। ये भी फेज साइड है, न्यूट्रल साइड, और वो भी फेज साइड और न्यूट्रल साइड है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम फेज साइड में एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से आपको कनेक्शन करने के बाद इससे आप बेसिकली यहाँ पर लेके आना है। तो गाइस, सेकंड मीटर के अंदर भी आपको इसी तरीके से कनेक्शन करना है, या तो 4 mm का आप कनेक्शन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आगे कितना लोड चलने वाला है, तो उस हिसाब से आपको या तो 6 mm का यहाँ पर लगाना है या फिर 4 mm का केबल यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरा मीटर का भी जो कनेक्शन है वो लगभग फाइनल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो लास्ट के अंदर बचता है ये कनेक्शन बेसिकली कहाँ पर होने वाला है, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि कल को वायरिंग जले ना। तो गाइस, हमने जो फेज की लाइन है वो हमने जंपर वायर की तरह इस तरीके से हमने एक लाइन
दो लाइन, यानी कि तीनों के अंदर हमने फेज का जो कनेक्शन है वो कर दिया है। अब यहाँ पर ब्लैक वायर यानी कि न्यूट्रल की बारी है। तो न्यूट्रल आपको किस तरीके से करना है, यहाँ पर हमें एक पॉइंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट और वहाँ पर तीसरा पॉइंट। तो इसी तरीके से जैसे आपने फेज कनेक्शन को घुमाया बेसिकली वैसे ही आपको सेट कर देना है। हमने 1 मीटर के अंदर कनेक्शन कर लिया है, दूसरे मीटर के अंदर भी आप उसी तरीके से कनेक्शन जरूर करेंगे। तीसरे मीटर के अंदर बेसिकली सिमिलर वर्क करना है। तो गाइस हमने तीनों मीटर के अंदर इस तरीके से वायरिंग कर दिया है। यहाँ पर हम जंपर वायर पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है गाइस, ये पैरेलल कनेक्शन है तीनों मीटर के अंदर और सिंगल फेज की वायरिंग हमारे तीनों मीटर के अंदर पहुंच चुकी है। हमारे पास न्यूट्रल और फेज, अब ये कहाँ पर कनेक्शन होंगे, लास्ट के अंदर 2 वायर बचते हैं, उनके लिए आपको एक फ्यूज लगाना होगा। फ्यूज भी आपको एम्पियर के हिसाब से लगाना है। यहाँ पर 32 एम्पियर का है, यहाँ पर आप 64 एम्पियर का भी लगा सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आगे कितना लोड बेसिकली चल रहा है, तो उस हिसाब से ही आपको फ्यूज भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप जितने mm का वायर आगे लगा रहे हो वही mm का वायर पीछे लगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम कैलकुलेशन के हिसाब से आपको सेटअप करना है। तो हमने यहाँ पर न्यूट्रल और फेज ये दोनों हमने पैनल के अंदर सेट कर दिया, यानी फ्यूज के अंदर सेट कर दिया है। अब यहाँ से हमारे मीटर के अंदर जाने वाली लाइन वो कैसे कनेक्शन करें। और गाइस ये हमारा सरकारी मीटर है और इस सरकारी मीटर से हमारे को यहाँ पर इनपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पर इनपुट होगा तभी हमें जाके आउटपुट मिलेगा। तो इसे आप ग्रिप के इनपुट साइड में कनेक्शन देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी वायर हो सकता है, एल्युमिनियम का भी वायर हो सकता है, कॉपर का भी वायर हो सकता है। अगर कॉपर का वायर है तो यहाँ पर 6 mm के आसपास आपको इनपुट देना होगा, और अगर एल्युमिनियम का वायर है तो 16 mm से लेके 20 mm के आसपास आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे मीटर से हमारे फ्यूज इसके अंदर आ चुके हैं और यहाँ से हमारा जितना भी मीटर का जो लाइन है वो पहुंच चुका है। आउटपुट शो करने के लिए मैं यहाँ पर 3 आउटपुट लोड के लिए यहाँ पर 3 बल्ब का यूज लेने वाला हूँ। यहाँ पर हम इसके आउटपुट को कनेक्शन करते ही यहाँ पर हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। और गाइस आउटपुट तो आपको पता ही है कहाँ पर जुड़ता है, तो आउटपुट हम यहाँ पर ही इसके अंदर ही कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर आइसोलेटर है, आइसोलेटर ये बेसिकली हमारे घर के लिए आउटपुट लाइन चलाने के लिए होता है। तो हम यहाँ से इसके घर के लिए आउटपुट यहाँ पर हम देना चाहते हैं। तो हमारा जो एक कमरे का यानी कि एक कमरा या फिर एक दुकान है उसके लिए हमने एक कनेक्शन दे दिया है। सो फ्रेंड्स हमारी जो लाइन है वो बेसिकली हमारे मीटर से चालू हो चुकी है। अब हम यहाँ पर ग्रिप डालने वाले हैं। यहाँ पर हम न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल, फेज की जगह फेज हम यहाँ पर डालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो मीटर है तीनों मीटर अभी फ़िलहाल ऑन हो चुके हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमारे मीटर की आउटपुट भी रनिंग करने लग गई है। अब यहाँ पर मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ एक एक रूम या एक एक दुकान। तो यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ तो एक रूम या एक दुकान चालू हो गई है, दूसरा रूम दूसरी दुकान चालू हो गई है, तीसरा रूम तीसरी दुकान भी यहाँ पर हमारे को चालू हो गई है। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कौन कौन सा वायर कहाँ कहाँ कनेक्शन और कितने mm का होगा। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से मैंने वायरिंग को कनेक्शन किया। मीटर आपको लगाना है इतने एम्पियर का जितना आगे लोड होना चाहिए। इससे आप एक AC 2-3 फैन और कुछ लाइटें ही चला सकते हैं, यानी कि एक रूम का लोड आपका आराम से ये 1 मीटर चला देता है। यानी कि 3 रूम के लिए मैंने 3 मतलब मीटर को इंस्टॉल किया। आइसोलेटर को भी आपको उसी लोड के हिसाब से लगाना है जितना लोड आपका यहाँ पर आगे चलने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको अपने हिसाब से ही सेटअप कर देना है। और वायरिंग की बात कर ली जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि इनपुट आउटपुट जो साइड आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको लगभग 2.5 mm का वायर यूज लेना है। 1.5 से लेके 2.5 mm के आसपास ये वायर यूज लेना है। गाइस ये बड़ा वाला लकड़ी का पैनल के ऊपर सेटअप करना है, ऐसा नहीं है कि आप इसी तरह से सेट कर दें। लकड़ी का बड़ा वाला जो पैनल होता है उसके अंदर आपको इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इनपुट साइड, ये जो इनपुट साइड वाला वायर है इससे ये जो लाइन आपको यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन जो आ रहा है इस तरीके से, इसका जो साइज mm होना चाहिए वो 4 mm का होना चाहिए, क्योंकि इसी वायर से सारे लोड यानी कि तीनों मीटर के इसी वायर से चलने वाले। तो ये लगभग 4 mm का होना चाहिए। और यहाँ पर ग्रिप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाए तो ये ग्रिप
उठ जाएगा, या फिर आपको ये लाइनें बंद करनी है या कोई रिपेयरिंग वगैरह चल रही है तो यहाँ से आप दोनों ग्रिप को निकाल करके वर्किंग कर सकते हैं। और जब मीटर से जो लाइन आ रही है आउटपुट और इसके अंदर इनपुट हो रही है वो 6 mm की होनी चाहिए, क्योंकि जितना लोड इसके ऊपर चलेगा इससे ही पूरा लोड यहाँ पर आगे चलने वाला है। तो वहाँ पर 6 mm का, यहाँ पर 4 mm का और यहाँ पर 2.5 mm का, और इसके आगे जो रूम की लाइनें आती है वो अपने हिसाब से 1.5 mm या 2.5 mm वो रूम से आती है, वही लाइन यहाँ पर देखने को मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आइसोलेटर क्यों लगाया। आइसोलेटर लगाने का मेन पर्पस ये है कि मान लीजिए ये 3 कमरे हैं और तीनों को आपने किराया दे रखा है, ठीक है। अब इस बंदे ने किराया भरा, इस बंदे ने किराया भरा, इस बंदे ने किराया नहीं दिया। अब यहाँ पर आइसोलेटर नहीं है तो आप इसकी लाइन को कट कैसे करेंगे? आप तो इलेक्ट्रिशियन हो नहीं, हर आदमी थोड़ी इलेक्ट्रिशियन होता है। तो इलेक्ट्रिशियन को यही करना चाहिए कि यहाँ पर आइसोलेटर लगा दें, और जब भी ये किराया नहीं देगा या फिर दादागिरी करेगा तो आप उसकी लाइट को अंदर से बंद कर सकते हैं अपने रूम से, मतलब आप अपने इलेक्ट्रिक रूम से। जब तक कि वो किराया ना भरेगा तब तक आप इसकी लाइट को ऑन नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ये आइसोलेटर लगाया। इन्होंने नहीं भरा किराया तो यहाँ पर इसको बंद कर दे, इसने नहीं भर रहा किराया तो इसको भी आप बंद कर सकते हैं। आप अपने मर्जी के मुताबिक इन सभी को बंद कर सकते हैं। तीनों ने नहीं भरा किराया तो आप डायरेक्टली फ्यूज़ निकाल सकते हैं और तीनों के रूम के किराए को वसूल कर सकते हैं। और अगर आइसोलेटर नहीं लगा हुआ है, तीनों में ही आइसोलेटर नहीं है और इस बंदे ने किराया नहीं दिया, इन 2 बंदों ने किराया दे दिया, और अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी लाइट को बंद कर दे और ग्रिप निकालेंगे तो तीनों बंदों की बंद हो जाएगी, ये तो बेचारे किराया भर रहे हैं, ये ही नहीं भर रहा, तो तीनों के तो लात लग गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको आइसोलेटर का यूज़ लेना है ताकि यहाँ पर भी आपको सेफली वर्क कर सके सिस्टम। और इन चीज़ों का यूज़ लेने का मकसद यही होता है कि वायरिंग वगैरह जले नहीं और लॉसेस ना हो। तो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे इसी तरीके से आप वीडियो अपलोड करते रहेंगे।